बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 14 के अंदर 1 to 5 तक शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़े हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 6 to 10। 14.6 देखें। सपोज दैट अ चार्ज Q इज़ मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी V। वाई इज़ देयर नो वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स दैट एक्ट ऑन द चार्ज Q। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि देखें कि एक चार्ज क्यू है जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो कोई वर्क परफॉर्म क्यों नहीं होता मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। तो देखें इसकी रीज़न पहले देख लेते हैं। द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल क्यू इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी एज द मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वी आई ई डी। मीन्स कि जो वेलोसिटी का फैक्टर है उसके अंदर डी का कॉन्सेप्ट आता है, वी इज इक्वल टू डी बाई टी के आता है, तो इसलिए ये लिखा हुआ है दैट देयरफॉर एंगल बिटवीन एफ एंड डी इज 90। डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी, डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस 90 पुट करेंगे कॉस 90 जीरो होता है, तो वर्क डन का आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। नो वर्क इज डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स। अब देखें कि जब हम लोगों ने क्या करना है कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फोर्स फाइंड आउट करनी है, मैग्नेटिक फोर्स को, उसको हम इस फार्मूला से क्या करते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। आप लोगों को याद होगा कि देखें जब हमने पढ़ा था चैप्टर के अंदर कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो वो अपने आप को सर्कुलर पाथ में बेंड कर लेता है, ठीक है। तो अब देखें कि यहाँ पे ये जो सर्कुलर पाथ है इसमें जो चार्ज पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पे टेंजेंट के अलॉन्ग होगी, ठीक है। जो वी वेलोसिटी हर पॉइंट पे टेंजेंट के अलॉन्ग होगी और जो फोर्स होगी वो हमेशा सेंटर की तरफ एक्ट करेगी, ठीक है। तो देखें अब फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान में एंगल कितना बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है और cos 90 क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो 90 एंगल के लिए कोई वर्क डन परफॉर्म नहीं होता बिकॉज सर्कुलर पाथ पे हर जो v वेलोसिटी का फैक्टर है और जो फोर्स का फैक्टर है ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो परपेंडिकुलर होने की वजह से कोई वर्क डन परफॉर्म नहीं होता। 14.7 देखें। If a charged particle moves in a straight line through some region of space, can you say that the magnetic field in the region is zero? एक चार्ज पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है किसी भी रीजन के अंदर, ठीक है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उस रीजन में ज़ीरो है। तो आंसर इसका क्या है, नो, इट मे और मे नॉट बी ज़ीरो, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। रीज़न इसकी क्या है, द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। तो इसको हम अगर ओपन करके लिखें तो क्यू वी बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर आ जाएगा। देखें अब जो चार्ज क्यू है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड होगी तो मैग्नेटिक फोर्स एग्जिस्ट करेगी। चार्ज मूव कर रहा है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई तो वहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स एग्जिस्ट करेगी। इसको ओपन करके हमने इस तरह से लिख दिया है। अब देखें अगर फोर्स का फैक्टर ज़ीरो हो जाए तो मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो सकती है, ठीक है। तो फोर्स कब ज़ीरो हो सकती है, अगर हम बी मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो कर दें, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो जाए तब भी मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। दूसरा ये है कि अगर चार्ज पार्टिकल मूव पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, मीन्स के जो चार्ज है वो पैरेलल मूव करे मैग्नेटिक फील्ड के, तो चार्ज और बी के दरमियान में एंगल देखें, जो अगर पैरेलल होंगे तो एंगल बनेगा 0 डिग्री और साइन ज़ीरो क्या होता है, साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है। तो साइन ज़ीरो जब पुट करेंगे तो यहाँ पे जो फोर्स का आंसर है तब भी क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। एक और रीज़न है कि थीटा इज इक्वल टू 180 हो, मीन्स कि चार्ज पार्टिकल और जो मैग्नेटिक फील्ड है ये दोनों एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, ठीक है। जो सॉरी परपेंडिकुलर नहीं, एंटी पैरेलल, मीन्स कि चार्ज एंटी पैरेलल हो किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, तब एंगल क्या बनेगा 180। जब साइन 180 पुट करेंगे तो फोर्स का फैक्टर क्या आ जाएगा, ज़ीरो, ठीक है। अगेन रिपीट कर रही हूँ कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़ीरो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। रीज़न इसकी क्या है उसको हम इस फार्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर चार्ज मूव कर रहा है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स अगर ज़ीरो हो जाए तो ऑटोमेटिकली ये फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा और ये तभी पॉसिबल है अगर हम या तो मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो कर दें या फिर हम क्या करें, एंगल Q और B के दरम्यान में एंगल 0 डिग्री बन रहा हो या फिर इन दोनों के दरम्यान में एंगल क्या बन रहा हो, 180 बन रहा हो। तो इसी सिचुएशन में हम जो फोर्स का फैक्टर है वो 0 हो सकता है। 14.8 देखें, कह रहे हैं कि वाई डज द पिक्चर ऑफ अ टीवी स्क्रीन बिकम डिस्टॉर्टेड व्हेन अ मैग्नेट इज ब्रॉड नियर टू द स्क्रीन। अब
एक स्क्रीन है, ठीक है। वो कहते हैं कि अगर हम कोई मैग्नेट इसके पास लेके जाएं, ठीक है, हम इस स्क्रीन के पास लेके जाते हैं तो वो जो इस टीवी स्क्रीन पे पिक्चर बन रही है वो डिस्टॉर्ट, ख़राब की हो जाती है। तो वो इसकी रीज़न ये है कि देखें इस मैग्नेट की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ये जो मैग्नेट है इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो टीवी है इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। जब इसकी मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को इंटरेक्ट करेगी, जब भी इन दोनों की फील्ड्स आपस में मिलेंगी, ठीक है, तो इसकी फील्ड और इसकी फील्ड एक दूसरे से मैच करेंगे, यानी कि एक दूसरे में इंटरेक्ट करेंगी। तो क्या होगी कि ये एक दूसरे की फील्ड को डिस्टर्ब करेंगी। डिस्टर्ब होने की वजह से वो जो टीवी की जो स्क्रीन होती है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है, ठीक है। अगेन रिपीट कर रही हूँ कि देखें मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड और टीवी की जो मैग्नेटिक फील्ड है ये दोनों एक दूसरे में इंटरेक्ट करती हैं, तब क्या होगा कि ये एक दूसरे की फील्ड को डिस्टर्ब कर देती हैं। जैसे ही फील्ड डिस्टर्ब होगी तो ये जो स्क्रीन है टीवी की ये डिस्टॉर्ट हो जाएगी। तो अब इसका आंसर पढ़ लेते हैं। वी नो दैट पिक्चर ऑन द टीवी स्क्रीन इज फॉर्म ड्यू टू द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। टीवी की जो स्क्रीन पे इमेज बनता है वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है। व्हेन द मैग्नेट इज ब्रॉट नियर टू द स्क्रीन, जब मैग्नेट को स्क्रीन के करीब लाया जाता है, द मैग्नेटिक फोर्स ऑफ द मैग्नेट इंटरेक्ट विद द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ने जो अपनी फील्ड जनरेट की होती है वो और मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड जो होती है ये दोनों एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगी। तो क्या होगा कि उसकी वजह से जो स्क्रीन है, तो सो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन द बीम विच इज़ गिवन बाय, तो उसको हम इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस ड्यू टू दिस फोर्स, इस फोर्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसी वजह से जो पिक्चर है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है, ठीक है। जो स्क्रीन पे जो भी पिक्चर आ रही होती है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है। सिंपल इसका कीवर्ड ये बनेगा, जब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट करेगी किसके साथ, मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ठीक है। जब ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगी तो ये एक दूसरे की फील्ड को डिस्टर्ब करेंगे, जिसकी वजह से जो फील्ड है जो टीवी पे स्क्रीन आ रही होगी वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी। 14.9 में कह रहे हैं कि इट इज़ पॉसिबल टू ओरिएंट अ करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सच दैट द लूप विल नॉट टेंड टू रोटेट। एक्सप्लेन। ऐसा पॉसिबल है कि अगर हम करंट कैरिंग लूप को, ठीक है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करें और वो रोटेट ना करे, ठीक है। जैसे ही हमने पढ़ा था टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल के अंदर, हम यूनिफॉर्म करंट कैरिंग एक कॉइल होती है उसको मैग्नेट के अंदर प्लेस करते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो क्या होगा कि वो रोटेट करना स्टार्ट कर देती है। तो ऐसा पॉसिबल है कि वो रोटेट ना करे। तो इसकी रीज़न है कि येस इट इज़ पॉसिबल, ये बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे? वी नो दैट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय, हमने ये रिलेशन वहाँ पे ड्रॉ किया था, टॉ इज इक्वल टू आई बी ए कॉज एल्फा। तो व्हेन द प्लेन ऑफ द लूप इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, अगर जो लूप ऑफ प्लेन है, प्लेन ऑफ लूप है उसको हम मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रख दे, परपेंडिकुलर के लिए एंगल कितना आएगा 90। जब cos 90 पुट करेंगे तो कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। तो अगर कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा तो टॉर्क ही रीज़न होता है किसी भी चीज़ को रोटेट कराने का। जब टॉर्क ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो वो जो कॉइल है वो रोटेट नहीं कर सकती, ठीक है। तो अगेन रिपीट कर रही हूँ कि देखें, अगर प्लेन ऑफ द लूप को परपेंडिकुलर रख दें किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, एंगल 90 बनेगा, एंगल 90 पे टॉर्क 0 हो जाएगा, टॉर्क 0 होगा तो वो कॉइल मूव नहीं करेगी। 14.10 देखें, कह रहे हैं कि हाउ कैन अ करंट लूप बी यूज्ड टू डिटरमिन द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन द गिवन रीजन ऑफ स्पेस। जो करंट कैरिंग लूप है उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं ये डिटरमिन करने के लिए, ये फाइंड आउट करने के लिए कि किसी स्पेस में कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, ठीक है। हम करंट कैरिंग लूप को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं ये फाइंड आउट करने के लिए कि स्पेस में किस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। तो आंसर देख लेते हैं। टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज टाउ इज इक्वल टू एन आई बी ए कॉज एल्फा। इस फार्मूला के जरिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इफ द लूप इज डिफ्लेक्टेड इन गिवन रीजन ऑफ स्पेस देन इट शोज दैट द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। देखें, अगर जो करंट लूप है वो डिफ्लेक्ट हो गया, मीन्स कि वो रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। अगर उसने रोटेट किया तो इसका मतलब है कि उस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरह हम मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपका लेक्चर एंड होता है। अगर कोई क्यूरी है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।